हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रोनाउन केस। प्रोनाउन केस का प्रयोग कैसे करते हैं और इसका प्रयोग अलग अलग केस में कैसे होता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमने लिखा है कि प्रोनाउन केस। प्रोनाउन केस का मतलब होता है सर्वनाम कारक। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। आप किसी जो नाउन के स्थान पर रिप्लेस होता है, यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन जो होता है उसके कितने केस होते हैं? तो प्रोनाउन के मेनली 3 केस होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है पॉजेसिव केस। हमने इनको लिख लिया है यहाँ पे। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस जो होता है, जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ठीक है। और इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम होता है। उसी प्रकार तीसरा है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव जो प्रोनाउन होता है, जैसे आई का माइन होता है, वी का आवर्स होता है, यू का योर्स होता है, ही का हिज होता है, सी का हर्स होता है और दे का देयर्स होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, माई, आवर्स, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है और पॉजेसिव केस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस को। तो आपको बता दें कि सब्जेक्टिव केस जो होता है, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि जो वाक्य में कार्य को करता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें कि पहला है राधा, राधा इज कुकिंग फूड। राधा भोजन पका रही है, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है? राधा। तो ये तो नाउन है। अगर इसी नाउन के स्थान पे हम रिप्लेस कर दें किसको? प्रोनाउन को। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें कि ही इज कुकिंग फूड, ठीक है। तो ही क्या हो गया? ये प्रोनाउन है। और हमने बताया कि सब्जेक्टिव केस वह होता है जो वाक्य में कार्य को करता है, उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जब भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे इन नाउन का, तो ये होंगे सब्जेक्टिव केस। क्लियर है? एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यू हैव रीड लेसन, ठीक है। तुम जो पाठ है पढ़ चुके हो। तो आप जैसा देख रहे हैं कि कार्य कौन कर रहा है इसमें? तुम। तो तुम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये यू क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वह जिस पर कार्य होता है, यानी कि वाक्य में जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है, वह होता है ऑब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझें ऑब्जेक्टिव केस, जैसे हमने यहाँ पे एक वाक्य लिखा, यू गिव मी अ बुक, ठीक है। तुमने मुझे एक किताब दिया। तो यहाँ पे यू जो है वह बता चुके हैं कि सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट है, तो वह सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस जिसको कहते हैं। और हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कार्य होता है, ठीक है। तो तुमने मुझे, किस पे कार्य हो रहा है? मुझे। मी क्या है? आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और जैसा हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव केस वो होता है जिस पर कार्य होता है, तो मी पे कार्य हो रहा है, क्योंकि किसको बुक दे रहा है? मुझे दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी मदद की। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है? यू। और यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में यू ही प्रयोग होता है, यानी कि सब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का यू ही प्रयोग होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने प्रयोग करके दिखा दिया कि मी ऑब्जेक्ट है और ये यू। इसी प्रकार इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉजेसिव केस क्या होता है। पॉजेसिव केस जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉजेसिव केस में जो प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वह अधिकार बताने के लिए
प्रयोग किया जाता है किसी पर मलकियत दिखाने के लिए। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो इसमें जो माइन जो है पेन पर क्या बता रहा है, अपना अधिकार बता रहा है, अपना मलकियत बता रहा है। तो माइन क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वह किसी चीज पर अपना अधिकार बताता है। तो आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, वी का पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है, यू का योर्स हो जाता है, और ही का हिज होता है, सी का हर्स होता है, और इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और दे का देयर्स हो जाता है। आपको बता दें कि सी जो होता है, ही जो होता है वह पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, और सी जो होता है स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे दैट हाउस इज योर्स। अब यहां आप देख सकते हैं कि दैट हाउस इज योर्स। तो योर्स जो है वह क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये योर्स जो है हाउस पर क्या कर रहा है, अपना घर पे अपना अधिकार बता रहा है। तो योर्स क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और पॉजेसिव केस क्या होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव को एक अदर वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें बता देते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन कौन है और पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ माइन जो है पेन पर अधिकार बता रहा है, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसके बाद कोई नाउन नहीं होता है। लेकिन जब पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उसके बाद एक नाउन आता है। ठीक है, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो है नाउन के पहले यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हमने यहां लिखा कि दिस इज माई पेन। तो यहां पे माई जो है वह किसी एक नाउन के पहले आया है। पेन क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले माई आया है। तो ये जो माई है वो क्या है, हालांकि देख सकते हैं आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, तो माई यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यानी कि कहने का मतलब है पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा प्रोनाउन के 3 इंपॉर्टेंट जो केस हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद से प्रोनाउन केस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने इंग्लिश के सेंटेंस को और भी बेहतर बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि प्रोनाउन केस का प्रयोग कैसे किया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।